सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी। आप सबका अपने चैनल पुण्य धर्म में स्वागत है। नवरात्रि के 8वें दिन हम पूजा करते हैं माँ दुर्गा के अष्टम स्वरूप माँ महागौरी शुद्धता, शांति और दिव्य प्रकाश की प्रतीक हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से इनकी पूजा करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि माँ गौरी की पूजा विधि, मंत्र क्या है, माता का प्रिय भोग क्या है, सब कुछ जानेंगे। माता गौरी का स्वरूप है, इनका वर्ण अत्यंत गोरा और चमकदार है, इसलिए इन्हें महागौरी कहा जाता है। ये सफेद वस्त्र धारण करती हैं और वृषभ यानी बैल पर सवार होती हैं। माँ गौरी की पूजा से सभी पाप दूर होते हैं, मन शांत होता है, विवाह और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। रोज की तरह सुबह जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, स्नान करें। इस दिन पिंक कलर का वस्त्र पहने यानी गुलाबी कलर का वस्त्र पहने। भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दें। पूजा स्थान को साफ करके गंगा जल का छिड़काव करें। सबसे पहले गणेश भगवान को रोली, चंदन, अक्षत अर्पित करें। उसके बाद माँ गौरी की विधिवत पूजा करें। माता को रोली, कुमकुम, अक्षत अर्पित करें। माँ गौरी को सिंदूर अर्पित करें। आज के दिन माता गौरी को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करनी चाहिए। अगर आप 16 श्रृंगार अर्पित करें तो अति उत्तम। 16 श्रृंगार ना हो तो कम से कम सिंदूर, बिंदी, मेहंदी और आलता, जो पैरों में रंग लगाते हैं, इतनी चीज माता को अवश्य अर्पित करिएगा। इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अष्टमी के दिन महागौरी को पूरी, हलवा, काले चने का भोग लगाया जाता है और इस दिन कन्या पूजन यानी कंजक पूजन किया जाता है। बहुत सारे भक्त अष्टमी के दिन कन्या पूजन करते हैं और हवन करते हैं। अगर आज के दिन आप हवन और कन्या पूजन करते हैं तो आप अपने घर में हवन करें, कन्या पूजन करें। आज के दिन कन्याओं को दक्षिणा के साथ में केला अवश्य दें। केले का दान करना बहुत ही शुभ और उत्तम रहेगा। माता गौरी का बीज मंत्र है ओम देवी महागौरिये नमः। फिर से सुनिए, ओम देवी महागौरिये नमः। इस मंत्र का जप करें। और माता का प्रिय भोग है नारियल। आज के दिन जटा वाला जो नारियल होता है माँ गौरी को अवश्य अर्पित करें। श्रृंगार की सामग्री के साथ में नारियल और चुनरी अवश्य अर्पित करना चाहिए। माँ महागौरी की कृपा से आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आए। अब जानिए अष्टमी तिथि कब से कब तक है। आज तारीख है 26 मार्च है और दिन गुरुवार का है। अष्टमी तिथि सुबह 11:48 तक है। इसके बाद नवमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। सूर्योदय सुबह 6:28 पर, सूर्यास्त शाम 6:36 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:52 से लेकर सुबह 5:39 तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:08 से लेकर दोपहर 12:56 तक। अमृत काल का समय है सुबह 6:49 से लेकर सुबह 8:20 तक। अमृत काल का समय बहुत शुभ समय होता है। इस समय पूजा पाठ करने से कई गुना फल प्राप्त होता है। आज सर्वार्थ सिद्धि योग शाम 4:19 से लेकर अगले दिन यानी 27 मार्च को दोपहर 3:24 तक है। अब जानिए राहु काल। राहु काल का समय है दोपहर 2:03 से लेकर दोपहर 3:34 तक। ध्यान रखिए, अष्टमी के दिन जब आप कन्या पूजन करें तो राहु काल में ना करें। राहु काल को ध्यान में रख कर ही आप हवन और कन्या पूजन करें। अब आप सब माँ महागौरी की कथा सुनेंगे। माता का ध्यान करते हुए कथा का श्रवण करें। नवरात्र के 8वें दिन पूजी जाने वाली माँ महागौरी देवी दुर्गा का 8वां स्वरूप है।
इनका स्वरूप अत्यंत दिव्य, शांत और करुणामयी है। माँ महागौरी का वर्ण पूर्णतः श्वेत है, जो पवित्रता, शांति और निर्मलता का प्रतीक है। पौराणिक मान्यता के अनुसार माँ महागौरी का संबंध माता पार्वती के उस रूप से है जब उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठोर तपस्या की थी। एक समय की बात है, हिमालय के राजा हिमवान और रानी मैना की पुत्री पार्वती बचपन से ही अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और दिव्य थी। बचपन से ही उनके मन में भगवान शिव को पति रूप में पाने की इच्छा थी। जब वे बड़ी हुईं तो उन्होंने अपने मन की इच्छा अपने माता पिता को बताई, लेकिन भगवान शिव एक तपस्वी, योगी और विरक्त स्वभाव के थे। उन्हें प्राप्त करना आसान नहीं था। तब देवी पार्वती ने निश्चय किया कि वे कठोर तपस्या करके ही भगवान शिव को प्रसन्न करेंगी। माँ पार्वती ने जंगल में जाकर घोर तपस्या आरंभ की। उन्होंने वर्षों तक अन्न जल त्याग दिया, केवल फल और पत्तों पर जीवन व्यतीत किया। धीरे धीरे उन्होंने वह भी त्याग दिया और केवल वायु पर जीवित रहने लगी। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता, ऋषि, मुनि और स्वयं ब्रह्मा जी भी चकित हो गए। वर्षों की तपस्या के कारण उनका शरीर दुर्बल हो गया और धूल मिट्टी से ढक गया। उनका रंग काला पड़ गया। वे अत्यंत कृशकाय हो गईं। उनकी यह अवस्था देखकर भी उनका संकल्प अटल रहा। वे केवल एक ही लक्ष्य पर केंद्रित थीं, मुझे भगवान शिव को ही पति रूप में प्राप्त करना है। देवी पार्वती की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने देवी से कहा, हे पार्वती, तुम्हारी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें अपनी पत्नी रूप में स्वीकार करता हूँ। यह सुनकर देवी अत्यंत प्रसन्न हुई। इसके बाद भगवान शिव ने गंगा जल से देवी को स्नान कराया। जैसे ही गंगा का पवित्र जल उनके शरीर पर पड़ा, उनका शरीर अत्यंत गौर वर्ण का हो गया। उनका रंग चंद्रमा के समान उज्जवल और दिव्य हो गया। तभी से उनका नाम माँ महागौरी पड़ा। माँ महागौरी का स्वरूप अत्यंत शांत और सौम्य है। वे सफेद वस्त्र धारण करती हैं। उनके 4 हाथ होते हैं। वे वृषभ पर सवार होती हैं। उनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में डमरू होता है। अन्य 2 हाथों से वे अभय और वरदान प्रदान करती हैं। उनका यह रूप दर्शाता है कि वे अपने भक्तों के सभी कष्ट दूर करती हैं और उन्हें सुख शांति प्रदान करती हैं। माँ महागौरी की कृपा आप सभी के ऊपर सदैव बनी रहे। आपके जीवन के सभी दुख दूर हो और सुख समृद्धि का वास हो। अगर आपने यह कथा सच्चे मन से सुनी है तो कमेंट में जय माँ महागौरी जरूर लिखें। जय माता दी।